जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेलम वैली की यूनियन कौंसल सेना दामन में। यूनियन कौंसल सेना दामन का ये गांव गड़ंग है, जहाँ पर इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे इमारत नहीं है और बच्चे जो हैं इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सड़क पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 2005 के ज़लज़ला में इसकी जो इमारत तबाह हुई थी, उसके बाद से लेकर आज तक 18 साल गुजरने के बावजूद भी इसकी इमारत तामीर नहीं हो सकी और इलाके के जो नौजवान हैं वो सड़क पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर अवाम इलाका की कसीर तादाद मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि आपके इलाके के मसाइल जो हैं, सड़क और स्कूल के जो बुनियादी सहूलतें हैं, वो आपको क्यों नहीं फराम की जा सकें। उसके अलावा इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के टीचर्स, उनसे भी मैं बात करूँगा कि यहाँ पर आपको क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। जी। जब ज़लज़ला आया हमारे स्कूल की इमारत गिर गई और उसके बाद हमारे बच्चे खुली जगह पे आसमान के नीचे बैठ के धूप में और बारिश में तालीम हासिल करते। अगर यहाँ पे बारिश हो जाए और 3-3 दिन तक हमारे बच्चों की छुट्टी हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तालीम का नुकसान हो रहा है और ये नई नस्लों का नुकसान हो रहा है। हम सरापा एहतजाज हैं तमाम तमाम अवाम भी और ये बच्चे भी। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर, गवर्नमेंट पाकिस्तान और एनजीओज़ जो इंसानी खिदमत कर रहे हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि ना तो हमारे पास यहाँ पे रोड है, ना हमारे पास स्कूल है, ना हमारे पास कोई पानी की सहूलत है और ये बच्चे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये खुले आसमान में धूप में बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके जो साथीज़ा कराम है वो भी साथ बैठे हुए हैं धूप में। तो आप इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 35 सेंटीग्राम पे धूप है इस वक्त और गर्मी की वजह से बच्चे यहाँ पे बैठ के कैसे तालीम हासिल करेंगे। तो हम इसलिए इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से और गवर्नमेंट पाकिस्तान से और एनजीओ से कि वो हमारी स्कूल की इमारत का कोई हमें दें, मेहरबानी होगी उनकी। भाई तालीम हासिल करने के लिए कोई सोर्सेज होने चाहिए, कोई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे कोई स्कूल की इमारत अवेलेबल नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए कोई फर्नीचर, कोई रूम, क्लास रूम वगैरह नहीं है। जो साथीज़ा कराम है वो सड़क के किनारे बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप ये देखें, ये बच्चे पत्थरों पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या इस माहौल में ये बच्चे खुशी से तालीम हासिल गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से कि ये हमारे पर रहम किया जाए और हमारे बच्चों के लिए कोई छत का बंदोबस्त किया जाए। हमारे बच्चों को छत फ्रेम किया जाए और बच्चों की हालत आप देख सकते हैं, पत्थरों के ऊपर ये तालीम हासिल कर रहे हैं। तो खुले आसमान के नीचे बारिश होती है, 4-4 5-5 दिन जो है छुट्टी हो जाती हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि हम पर रहम किया जाए। हमारे बच्चे तालीम हासिल करने पर इन पत्थरों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। तो हमारे पास कोई इमारत नहीं है, यहाँ पर उस्ताज़ इकराम के लिए भी कोई ऐसी सहूलत मैसर नहीं है। अगर बारिश वगैरह हो जाए, कोई ऐसा सर्दी में भी अगर सर्दी बढ़ जाए तो यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। ज़्यादा गर्मी में बच्चे स्कूल तालीम हासिल नहीं कर सकते। हम लोग इस वजह से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश है कि हमें इमारत मैसर किया जाए और हमारी रोड और स्कूल का खुशहाल किया जाए, ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो सके। जो हमारा मुस्तकबिल यहाँ पर तबाह हो रहा है, यहाँ पर पत्थरों पर बैठ कर उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। बच्चे तालीम हासिल करने पर इन पत्थरों पर बैठकर इस धूप में बैठकर मजबूर हैं। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें यहाँ की इमारत मैसर की जाए। तो मैं के11 न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल सुने। बताने की बातें आपके सामने है कि बच्चे पत्थरों पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं और इतनी शदीद धूप के अंदर। तो जब धूप लग रही है, आप मेरा पसीना भी देख रहे हैं और बच्चों को भी देख रहे हैं, तो किस तरह तालीम हासिल करेंगे। इनके इसके लिए ज़रूरी है कि उनको बच्चों को एक माहौल फ़राहम किया जाए। जब तक माहौल नहीं होगा तो उस वक्त तक बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। सड़क में बैठकर या ओपन जगह पे बैठकर कैसे तालीम हासिल होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के लिए अदारा होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए, कोई कमरा होना चाहिए जिसमें बैठकर बच्चे तालीम हासिल करें। इसके अलावा ना कोई वाशरूम का इंतज़ाम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई किसी किस्म की बिजली का इंतज़ाम है। इस तरह के माहौल में तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अवाम इलाका का ये कहना है कि यहाँ पर इस इलाके में ना तो सड़क है, ना स्कूल की इमारतें हैं और ना ही सेहत की कोई सहूलत यहाँ पे मैसर है। अवाम इलाका के मुताबिक यहाँ पर अगर सहूलियात फ़राहम ना की गई तो हम श्रीनगर रोड पर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और सियासी नुमाइंदों के लिए यहाँ का दाखिला भी बंद करेंगे। जी।